नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में बात करने वाले हैं इतिहास क्या है और इतिहास की क्या भूमिका है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चाहे वो एसएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें इतिहास पूछी जाती है, उन सभी में सबसे ज़्यादा इतिहास के प्रश्न आते हैं। बिना किसी बड़ी भूमिका की शुरुआत करते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो अतीत में जो घटनाएं घटी वो कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धर्म को परिवर्तित किया, उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन अगर हम इतिहास को थोड़ा और विस्तार दें तो हम कह सकते हैं कि मानव को विकास से लेकर वर्तमान तक जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों में जो परिवर्तन आया है, उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले सती प्रथा का प्रचलन भारत में हुआ करता था, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा की समाप्ति हुई। तो क्या महिलाओं की दशा में सुधार नहीं हुआ? तो क्या समाज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले 3 तलाक जैसी कुप्रथा ने मोदी की गवर्नमेंट ने उसे समाप्त कर दिया। 3 तलाक की प्रथा खत्म होते ही क्या महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं हुआ? आप देखेंगे कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, चावल देकर दही खरीदते थे, लेकिन आज मुद्रा का प्रचलन हुआ है। क्या अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ? पहले लोग अपनी सूचना चिट्ठी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सेकेंडों में अपनी सूचना पहुंचा देते हैं। क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं हुआ है? इन्हीं सारी परिवर्तनों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास को विषय के रूप में किसने स्थापित किया। एक यूनान का व्यक्ति जिसका नाम है हेरोडोटस, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखता है और पूरी दुनिया को बताता है कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के आधार पर होना चाहिए। इतिहास का अध्ययन तार्किक और वैज्ञानिक रूप में किया जाना चाहिए और इतिहास एक विषय के रूप में स्थापित हुआ और उसने सही बात कही। आप खुद सोचिए, जैसे मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, गणित भौतिकी की भाषा होती है, वैसे ही ज्योग्राफी इज़ द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री। आप बिना भूगोल समझे इतिहास को बेहतर नहीं समझ सकते हैं। भूगोल इतिहास की आत्मा है। इतिहास एक रेल की समान है जिस पर बैठकर आप पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, पूरी दुनिया की संस्कृति को समझ सकते हैं, उसके समाज को समझ सकते हैं, उसके राजनीतिक ढांचा को समझ सकते हैं। इतिहास पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि हम पहले क्या थे, क्या से क्या हो गए। पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान आते थे। पूरी दुनिया भारत में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अध्ययन करने के लिए भारत आती थी और आज हम क्या से क्या हो गए। आज भारत के छात्र विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। पहले भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में हुआ करता था। पहले हम निर्यात ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट बहुत ही कम करते थे। व्यापार में हमारा वर्चस्व था। आज क्या से क्या हो गए। आज हमारा व्यापार, भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है। हम सबसे ज़्यादा वस्तुओं का आयात करते हैं, निर्यात कम करते हैं।